ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आइए हम भागवत के इस श्लोक का पाठ करते हैं। स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। तस्मात् अतएव अहम मैं विगत विक्लवः अयोग्य होने का चिंतन छोड़कर ईश्वरस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वात्मना पूर्ण शरणागत होकर मही यश गृणामि मैं कीर्तन या वर्णन करूँगा। यथा मनीषम अपनी बुद्धि के अनुसार, नीचः यद्यपि निम्न कुल में मेरे पिता असुर रहे और समस्त सद्गुणों से विहीन मैं उत्पन्न, अजया अज्ञान के कारण गुण विसर्गम भौतिक जगत में जिसमें जीव गुणों के कल्मश के अनुसार जन्म लेता है, अनुप्रविष्ट के भीतर पूयेत शुद्ध हो, एन जिससे भगवान के यश से, हे निसंदेह पुमान मनुष्य अनुवर्णितेन कीर्तन किए जाने या पाठ किए जाने पर। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम्। नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् ननु वर्णितेन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निसंदेह जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और
उनके यश का श्रवण करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। यह स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजसी वृत्ति का या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई भी गुण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता। उसे तो भक्ति में ऐसा अनुभव होना चाहिए, ईश्वर महान हैं और मैं अत्यंत लघु हूँ। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान के प्रति प्रार्थना करूं। इसी आधार पर भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता 18:55 में कहते हैं, भक्त्या मामाभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है, और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार न करते हुए भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जयतां सूरतौ पंगो मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्वपदाम्बुज राधा मदन मोहनौ दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालेभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थतः कर्षण वेण स्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। तो सभी से पहले मैं कुछ बोलने में समर्थ हूँ, उससे पहले तो हमें आपसे आशीर्वाद और ऊर्जा चाहिए जिससे मैं बोलने में कुछ समर्थ हो पाऊँगा। तो आप आशीर्वाद करें कि मैं इस अमल पुराण भागवती संहिता का इस पर कुछ बोल पाऊँ अपने आचार्यों के उचिष्ट के अनुसार, जो आचार्यों ने दिया है उसके अनुसार। ध्यान दीजिए, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं ये श्लोक कह करके तो मैं आज का काम चलाऊंगा। सारी प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण हैं और श्रीमद् भागवती महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जो है ना, जब दर्शन रोज करता हूँ ना, तो रोज श्री जी के सामने जा करके राधा श्याम सुंदर के सामने जा करके ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर के पास जा करके यही लगता है कि आज मैंने दर्शन किया। आज तक मैंने दर्शन, आज जैसी तृप्ति हुई है ना, तो यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ही क्या होता है कि आहा मेरे प्यारे कितने सज रहे हैं आज, ऐसे लग करके तृप्ति जो होती है ना, वही भक्ति है, वास्तविक भक्ति है। और रोज यही कहते हैं तो नूतन पुराण पुरुषोत्तम और नूतन नित्य नूतन भक्ति वर्धमान होती, नित्य नूतन होती है। तो ऐसे ही आज मैं ये कहने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तस्मात् अहम, अतएव इसलिए, तस्मात् अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य। तस्मात् अहम
इसलिए मैं विगत छोड़ करके, विकल माने कलुषता को, हीनता को छोड़ करके ईश्वरस्य, अपने प्यारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, सर्वात्मना, सभी प्रकार से, सभी भावों से, सभी अवस्था से मैं सर्वात्मना मही, महिमा को गृणामि, आज गाऊंगा। गृणामि यथा मनीषया, यथा जैसी मेरी बुद्धि है, जैसी मेरी मति काम करेगी वैसे ले गाऊंगा। क्या करूंगा? गाए बगैर नहीं रहूंगा, लेकिन इतना अंतर है कि जैसी मेरी मति है वैसा गाऊंगा। हमसे बढ़िया कोई अच्छा गा लेगा, वो कहेगा तुझे गाना नहीं आता है तो प्रभु माफ कर देना, लेकिन मैं गाऊंगा। मैं क्या करूंगा? गाऊंगा। क्यों गाऊंगा? नीचो अजया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट। कोई व्यक्ति तालाब में गिर जाए कोई, तो बचाने की संभावना है, बचाने की, वो छटपटाएगा, वो गिरेगा, कोई जाएगा उठाएगा, गिरेगा, तो बचाने की संभावना है। लेकिन कोई थोड़ा नीचे चला गया हो तो संभावनाएं फिर धूमिल होती हैं। और कोई यदि जाकर के पूरा का पूरा तली में जाकर के कीचड़ में पहुंच गया हो, फिर संभावनाएं टूट जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? नीचो अजया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट, मैंने प्रवेश किया है जगत में, जितने भी प्राणी हैं उन्होंने प्रवेश किया है। किसमें प्रवेश किया? किसमें गिरे हैं? गुण विसर्ग में। किसमें गिरे हैं? गुण विसर्ग। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत बड़ी बात कहने वाली है, लेकिन अगर मैं समय बचाने के लिए हम इसको ना कहें, लेकिन कहना चाहता हूं। गुण और विसर्ग, गुण और दैवी ही ये शाम गुणमयी, भूल गया मैं, देवी हे श्याम गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मैं गिर गया, अनुप्रविष्ट हो गया। किस में प्रविष्ट हुआ? विसर्ग में प्रविष्ट हुआ। इस श्लोक को अच्छी से देखो, मैं प्रविष्ट हुआ किस में? विसर्ग में। वो विसर्ग कैसा है? गुणमय। कैसा है? गुणमय। प्रकृति माया का जाल, जड़ जगत है। और फिर उसमें गुणमय अजया, जिसको जीता नहीं जा सकता। और मैं कौन हूं? कहां पहुंच गया मैं? नीच। मैं कहां पहुंच गया? ठीक है, मैं गिरा, प्रविष्ट हुआ विसर्ग में, गुणमयी माया में, नीच अवस्था में, और मेरी स्थिति नीच हो गई। यहां पर विचार भाव क्या सुंदर दिया मेरा शिला प्रभुपाद जी का। गुणगान गाते गाते मैं तो कथा गुण शिला प्रभुपाद जी की करूं, इतना पर मुझे एक अयोग्य के अंदर भी कुछ स्फूर्ति डाली है तो आचार्यों ने डाली है। क्या डाली है? क्या नीच? अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जो महाभागवत हैं और ये हीनता को महसूस कर रहे हैं कि मेरा जन्म कहां हुआ है? असुर कुल में, नीच में। नीच क्यों कहा जाता है? यहां पर थोड़ा विचार करें। नीच का अर्थ वह होता है, नीच का अर्थ मनुष्य प्राणी नहीं होता। नीच का अर्थ होता है वह जीवात्मा जो आहार निद्रा और भय और मैथुन में लगी है। आहार निद्रा भय और मैथुन में लगी है, जो इंद्रियों के भोग में लालायित हैं, जिसका सारा का सारा उद्यम और व्यापार किसमें है? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मस्य एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना। तो पशु को तो नीच बोल सकते हो ना कि वो आत्मकल्याण करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए ने प्रहलाद महाराज वो कितना अमृत पहले पीछे पिला चुके हैं, और ठाकुर जी के सामने जब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? नीच बोल रहे हैं। ये गौरव की बात है कि यहाँ पर वो फीलिंग भी खत्म करना चाहते हैं। विचार यहाँ से उठता है। चलो यदि आप मुझे आज्ञा करें, यहाँ पर भाव पैदा हुआ है कि सर्वात्मना मही, मैं महिमा गाऊंगा तो गाऊंगा ना, मैं महिमा गाऊंगा तो भाव भी महिमा गाने जैसा ही हो रहा है। आज इस तस्मात का आस्वादन करने के लिए, इस श्लोक का आस्वादन करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसलिए तस्मात कस्मात, तस्मात कस्मात किस लिए?
इसलिए तस्मात बोल रहे हैं तो पीछे चलो ना थोड़ा सा, किस लिए? तो इसे जाने के लिए आइए हम थोड़ा सा आस्वादन करते हैं। पिता हिरण्यकश्यपु क्या बोल रहे हैं? अरे मैंने सब कुछ करके देख लिया, मारने के सारे उद्यम कर लिए, लेकिन तू मरता नहीं है, 5 वर्ष का बालक और मरता नहीं है। यह भी एक आचरज है या नहीं है? है या नहीं? कि नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? अब ये समझ में नहीं आता कि नहीं मरता। फिर यही मुंह से निकला, तू किसके बल पर बलवान हो रहा है? किसके बल पर बलवान हो रहा है? उत्तर भी सीधा सा है, मैं उसी के बल पर बलवान हो रहा हूं जिसके बल पर सभी बलवान हैं। न केवलम में भवतस्य राजना सबई बलम बलिनाम चा परेशम परे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वसम प्रणीता। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके बस में भयभीत होता है, वही सबका बल है, वही मेरा बल है, वही आपका बल है। ये नहीं है कि मेरा बल है, आपका भी बल वही है, लेकिन अपने बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए तो हो सकता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव वे में चल रहे हो, कोई पॉजिटिव वे में चल रहा हो, लेकिन चलने की ऊर्जा तो प्राप्त उसी से हो रही है। वो कहां है? वो सर्वत्र है, सब में है, सभी समय में है, सर्वत्र है, सब में है, सभी समय में है। वो फुलफिल भरा हुआ है, उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अब पिता बहाना ढूंढ रहा है। पिता क्या कर रहा है? बहाना ढूंढ रहा है। तुझ में है? हाँ है। मुझ में है? हाँ है। इस बिल्डिंग में है? हाँ है। खड़ग में है? हाँ है। खंबे में है? हाँ है। अरे बोल रहे तो सब जगह है ही है। पिता को फिर भी यहां पर देखो, खड़ग हाथ में है, मैं देखता हूं तेरा वो कहां है बलवान, वो कहां है, मैं उसको देखता हूं। तो खड़ग हाथ में लेकर के हस्त मारता है स्तंभ में, हाथ मुक्का मारता है, और मारने के बाद में क्या होता है? गड़गड़ाहट की आवाज आती है और उसमें से कोई वस्तु प्रकट। क्या वस्तु प्रकट हुई? सत्यम विधातुम निज वृत्ति भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनि अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, मेरे भृत्य ने बोला है कि सभी जगह है, और भृत्य जो बोल रहा है, दास जो बोल रहा है, वो परफेक्ट बोल रहा है, सुंदर बोल रहा है। ऐसी है भी अवस्था और बोला भी उसने, और वैसे ही हमको प्रकट भी होना चाहिए। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भृत्य के द्वारा बोले गए अपने। एक मेरा बहुत शब्द गूंजता रहता है, राजस्थानी जो शब्द है ना, कि मेरा टावरिया जो बोला ना, उसको तो मुझे करना ही है, टावरिया बोलते राजस्थानी भाषा में। तो मेरा जो दास बोला है ना, तो उसको सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, साथ में व्याप्तिम च भूतेषु ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रत कस्य स्विद्धनम। इसका आवास जगत के कण कण में है। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भासितुम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनि। अदृश्यता तो ऐसा देखा नहीं गया, अदृश्यता तद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसी सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की नहीं है, उस सृष्टि में प्रकट हुए। भगवान उस सृष्टि में प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में ध्यान दीजिए, रोज कथा का श्रवण करते हैं, और सभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने अच्छी तरह से स्मरण किया है, अच्छी तरह से स्मरण किया है। किन किन को स्मरण किया है देखिए। हमें पीछे के श्लोकों में समय जाएगा, आपको बढ़िया तरीके से पीछे के 5-6 श्लोक तो रस से भरे हुए हैं ही हैं, और सभी ने ध्रुव महाराज को स्मरण किया है, सभी ने ध्रुव महाराज को स्मरण किया है। और स्मरण करते हुए वो झांकी आ रही है, आज वही झांकी आ रही है, और उस झांकी को देख करके आप दंग रह जाएंगे। वह ध्रुव महाराज बैठे हुए हैं, गुरुदेव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधा सपर्याम विविधै द्रव्यई देश काल विभागवित। बैठे हुए हैं,
ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं कर पाए हैं, कोई देवता प्रसन्न नहीं कर पाया है। ब्रह्मा जी भी दूर खड़े हुए हैं, वो कहीं भी किसी के बस में आ नहीं सकते। वह भगवान यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैर् सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ती यम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। यस्यांतम न विदु सुरासुर, कोई असुर असुर उनके अंत और आदि का जानने वाला कोई नहीं है। उन देवता को मैं प्रणाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और जिनको कोई नहीं जानता है वह ध्रुव महाराज के हृदय गह्वर में विराजमान हैं। ध्रुव महाराज के विराजमान है, जिनका कोई आदि और अंत नहीं जानता है वो यहां विराजमान है। कैसे विराजमान है? सशंक चक्रम सकरीटि कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्रधारी गदा पद्मधारी विराजमान हैं और देखते हुए झांकी देख रहे हैं। और ध्रुव महाराज आज 6वां महीना हो चुका है, 3-3 दिन के बाद में भोजन, 6-6 दिन के बाद में भोजन, भोजन छोड़ के फिर पत्ते, पत्ते के बाद में फिर वायु, वायु के बाद में एक साथ एक बार वायु खींची और खींच करके ध्यान विष्णु में लगा दिया। और विष्णु में लगाने के बाद पूरा मटेरियल वर्ल्ड की ऊर्जा खिंच गई, ऑक्सीजन खिंच गई, सारे के सारे सब तड़पने लग गए, सब भाग करके गए। प्रलय का समय आ गया, प्रलय का समय आ गया, प्रलय का समय। प्रभु अब कहाँ जाएं? जाएं का ब्रह्मलोक में गए, सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने, प्रभु क्या प्रलय का समय अभी आ गया क्या? अभी तो हम बैठे ही बैठे कुर्सी पर, मुझे हटाने का भी समय आ गया है क्या? प्रभु थोड़ा सा रहम करो, क्या हुआ है? प्रभु नहीं, अभी समय नहीं आया है। मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है और ध्यान करते समय उसका आ गया, मुझ में ध्यान लग गया, सांस लेना और खींचना बंद ही कर बैठा है। अब मैं उसका दर्शन करने के लिए जाता हूं। और भगवान आए और आकर के सामने खड़े हो गए। और खड़े होने का ध्रुव महाराज लगे हुए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। लगने के बाद में ये तो मुझे देख ही नहीं रहा, मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूं। अरे मुझे क्या करना चाहिए? और भगवान ने क्या किया? तुरंत ही हृदय गह्वर में जो विराजमान थे विलुप्त हो गए। और विलुप्त होने के बाद में एक साथ आंख खुली और खुलने के बाद में सीधे के सीधे देखा और देख करके अवाक खड़े रह गए। ध्रुव महाराज कुछ बोलने में समर्थ नहीं हुआ। ध्रुव महाराज देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं, संवाद कोई हो नहीं रहा है। और नहीं संवाद होने के बाद में भगवान तो जानते, भगवान ने क्या किया कि ठीक है बालक है ना अभी, और बालक के साथ में ध्यान दीजिए, बालक नहीं है, कोई बालक नहीं है, इनमें से थोड़ा समझना होगा हैं। और जैसे ही कर कपोल को संग स्पर्श किया वह बालक यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरस्व धाम्नां अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। मेरे अंतःकरण में विराजमान हो, इंद्रियों को संचालित करने वाले और वास्तव में मेरे इस तीसरे खंड को संचालित करने वाले। क्या बोल रहे हैं आप? तीसरा खंड है ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उसके लक्ष्य को भी भेदन करने वाले मेरे प्यारे प्रभु अंतस्थ हो गए और विराजमान करके इस अवस्था का वर्णन सुंदर यहां किया गया। इसी प्रकार क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अब तो ये किसी से इतने क्रोध में मैं आज तक कभी देखा नहीं, अब कौन इनको संतुष्ट करेगा? मैं तो एक नियत किया गया हूं ना। ब्रह्मा जी को अहंकार था कि मैं ब्रह्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं है, तो भगवान ने उनको अनंत मुखों वाले ब्रह्माओं के साथ में भी दे दिया, तो वो जानते थे कि हमारी स्थिति कहाँ तक है। प्रभु बालक प्रहलाद आपके कारण ही ये क्रोध को धारण किया है। मैं समझता हूँ आपके अलावा कोई इनको शांत करने में समर्थ
नहीं और हो भी नहीं सकता कोई। भगवान अगर क्रोध करें या संतुष्ट हों तो भक्त से ही होते हैं। और खड़े हुए थे, इशारा कर दिया कि जाओ जाओ, तुम ही जाओ, तुम ही जाओ। अरे भय का कोई कारण नहीं था। हाँ मैं जाता हूं, पहली बार में आज्ञा को स्वीकार कर लिया और जा करके दंडवत प्रणाम करके सीधे लौट गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थापित शीर्ष दधात कराम्बुजम कालाहे वित्रस्त धियाम कृताभयम। हाथ कहां रखा? सर पर रख दिया। और दूसरे श्लोक में बस सुंदर वर्णन किया गया है, सतत कर स्पर्श। कर स्पर्श के बाद में भी एक साथ वह संचालित हो गई ऊर्जा। और सच्ची बात है कि प्रहलाद महाराज तो महाभागवत हैं और वह जो भौतिक जगत में आए, पार्थिव जगत में आए हैं, यद्यपि उनको मारने में कोई समर्थ नहीं हुआ, पदार्थ को नष्ट करने में कोई बड़ी चीज नहीं थी। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से निर्मित शरीर कहीं भी पटक दोगे तो ये तो टूट फूट जाएगा ही, लेकिन अभी तक कोई समर्थ नहीं हो पाया है। लेकिन वास्तव में आए तो भौतिक जगत में है। और जैसे ही स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद में सीधे के सीधे ही ब्रह्मा दया मुनिगणा सूर्यो ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रधुना पिपिप्रु किम तोष्टुमर्हत समे हरि उग्र जाति। मैं उग्र जाति में पैदा हुआ हूं। ब्रह्मा आदि जो सात्विक में रहने वाले हैं वो एक साथ में जो स्तुतियां गान करते हैं, इतना सुंदर स्तुतियां गान करते हैं, सुनकर के दंग रह जाते हैं। उनसे तो आप प्रसन्न नहीं हुए। जब उनसे प्रसन्न नहीं हुए तो मुझ जैसा उग्र जाति में पैदा हुआ, मैं आपको प्रसन्न करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? कैसे समर्थ हो सकता हूं? और इस प्रकार जब भगवान ने उठाया, कर स्पर्श किया, बोले, और बोलने के बाद में धारावाहिक बोलते हुए चले गए। और धारावाहिक बोलने के बाद में 4 श्लोकों में तो पीछे में क्या बोले, तब ये तस्मात् पर आए। मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। मन्ने में मानता हूं, क्या मानता हूं? धन, अच्छा परिवार, रूप, तपस्या, स्वाध्याय वेदाध्ययन और तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, न आराधना है। आराधन करने में, भगवान की आराधना करने में ये गुण कोई समर्थ नहीं है। भक्त्या तुतोष, भगवान भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं। गज यूथ पाय, यूथ पाय गज, गजेंद्र में कौन सा गुण था? वो तो पशु था। कौन सा गुण था? पशु था। कालिया में कौन सा गुण था? सबरी तो सबर जाति की थी। लेकिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान तदर्शम तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब जहां जहां भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियों के अंतर्गत भी भेद दृष्टि नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति, न मेरा किसी के साथ द्वेष नहीं है, न मेरा कोई प्रिय है। तो इस प्रकार ये गुण भी भगवान को समर्थ करने में नहीं है। यहां पर भी सुंदर झांकी का प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है। गज की बात को कहकर के तो गज की झांकी को प्रस्तुत कर दिया गया। गज विराजमान है, गज चारों तरफ देखता है और देखने के बाद में वह गज अब विचार करता है। पूर्व जन्म में उसने तपस्या की है, शाप बस वो इस योनि में आया है, बचने का प्रयत्न किया है,
करते 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 ऐसी अवस्था में आ गया वो, और विचार करने लगा, करे अब इस जीवन का ये तो नश्वर जीवन है ही है। हे मेरे प्यारे प्रभु, बस इतना सा खेद रह गया, इतना सा विकल्प रह गया जो विगत नहीं हो पाया कि मैं आपको भरपूर तरीके से आपकी आराधना नहीं कर पाया। मुझे आराधना करनी थी। और उसी समय क्या करता है, भाव ध्यान लगाता है, पुष्प है सामने अर्पण करने की कोशिश करता है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गहि पछाड़े। चारे पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तम वीक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्य, सग्राह मासु शिरसा कृपयो जहारा। ग्राहा विपाटित मुखादरणा गजेंद्र, संपश्यताम हरिर मुमुच दुस्त्रियाणाम। रक्षा कर दी, आकर के तुरंत खींच करके ग्राह को पहले भगवत धाम प्रदान किया और उसके बाद में उसकी रक्षा की। एक बात और अंदर आती है, सुंदर भाव आते हैं। क्या देख लो, घड़ी तो वैसे ही पहुंचेगी, देखते देखते कहां पहुंचे। महाराज प्रभु सबसे डरो, सब मतलब किसी से मत डरोगे, तब एक से तो आपको डरना ही पड़ेगा। सब किसी से डरना तुम भूल जाओ, अगर भक्ति के अंतर्गत भी आकर के भूल जाओ तो एक से तो इसमें डरना ही पड़ेगा, और उसका नाम है काल। उसका नाम क्या है? उसके ये आरे, घड़ी की सुइयों के जो आरे है ना, लगते तो मीठे मीठे, इनको सुई बोलते हैं, जैसे बहुत छोटी कोई वस्तु है। सुई नहीं है, बहुत विशाल आरे हैं, ये काट रहे हैं दिन रात को। देखो पहुंच गए। यहाँ पर सुंदर झांकी क्या उपस्थित होती है? विगत विक्लव। सूत जी महाराज आसन पर बैठे हुए थे, कथा सुंदर सुनाई जा रही थी। भगवान श्याम सुंदर जब द्वारिका में पहुंचते हैं तो द्वारिका में जाकर के सभी स्वागत करते हैं। जो वीर यदुवीर हैं वो कहते हैं आज मेरी छाती शीतल हो गई, मेरे प्यारे प्रभु आ गए। अब मैं समझता हूं कि आज मैं जिम्मेदारी से मुक्त भी हो जाऊंगा। अब देख रेख करने वाले प्रेमा स्मित स्निग्ध निरीक्षणानाम पश्येम रूपम तब सर्व सौगम। भगवान मीठी मीठी मुस्कान से देख रहे हैं, कभी आंख की मुस्कान से, कमल नयन से देख रहे हैं, क्या सुंदर हंसते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी को करते हैं। ऐसा सुंदर वर्णन करने के बाद में कलयुग आ गया है, और कलयुग आने के बाद में अब क्या करें? अब तो कोई कार्य शेष नहीं रहेगा, अब कुछ बन नहीं पाएगा। मैंने तो एक ही विचार कर लिया है कि जब तक ये शरीर रहेगा ना, तब तक मैं क्या करूंगा? यज्ञ करूंगा। क्या करूंगा? ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा करूंगा। 1000 वर्ष का यज्ञ उसी समय चालू कर दिया जिस समय धराधाम पर श्री श्याम सुंदर ने अपने पदार्पण यहाँ से उठाए, यहाँ से वैकुंठ जगत को, जो अपने आध्यात्मिक जगत को, या यूं कहिए गोलोक को गए। उसी समय क्या करना? अब कुछ नहीं करना। अब तक जब तक जीवन शेष रहेगा तब तक इस्कॉन मंदिर में रहूंगा, जब तक जीवन शेष रहेगा तब तक वृंदावन में रहूंगा, अन्यथा जब तक जीवन रहेगा तब तक ओम स्वाहा ओम स्वाहा। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकयादया शस्त्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आशता। और चल रहा था स्वास्वा। इसी समय क्या हुआ? एक दिन सूत जी को प्रसन्न हुआ देख करके, सूत जी को प्रसन्न देख करके शौनक आदि ऋषि हैं, बोले प्रभु ये स्वास्वा तो करते ही ना सारे देना, थोड़ी थोड़ी कथा सुना दिया करो। कुछ कथा सुना दिया, तो कथा सुनाना चालू कर दिया। और चालू करने के बाद में उन भगवान का, श्याम सुंदर का जो वर्णन किया कि द्वारिका में जाकर के किस प्रकार आनंद के साथ भगवान प्रवेश करते हैं, किस प्रकार आनंद फैलता है। द्वार द्वार ग्रहाणाम्बा दधि अक्षत फलेक्षु भी अलंकृताम पूर्ण कुंभई बलभीर धूप दीपकई। अरे द्वार द्वार के ऊपर सुसज्जित कलश रखे हुए हैं, आम्र पल्लव रखे हुए हैं,
दधी दूध दुर्वा रखी हुई है और सभी जाकर के क्या कर रहे हैं, वो आनंद आ रहा है, दधी दूध का आनंद है। आज तो मेरे प्यारे प्रभु आ गए, आज तो आ गए, आज तो दर्शन हो गया, आनंद फैला हुआ। जब ये वर्णन हो रहा था उसी समय जो ऋषि बैठे हुए थे, जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, एक साथ विचार करने लगे। कर्मण्यस्मिन् नश्वासे धूम्र धूम्रात्मनम भवान आपायत गोविंद पाद पद्म समम बधु। जिस कार्य में मैं लग गया हूं, ओम स्वा करने में, ओम स्वा करने में, ओम स्वा करने में लग गया हूं, मैं मानता हूं कि इससे मुझे संसिद्धि प्राप्त होगी। मैं नहीं मानता होगी या नहीं होगी, मुझे तो संसिद्धि प्राप्त हो गई है कि सुंदर श्याम सुंदर की कथाओं का आशय मधु मुझे पीने को अभी मिल रहा है, मैं अभी तृप्त हो रहा हूं, अब मैं तृप्त होऊंगा इसकी आशा मुझे कोई नहीं है। और सुन करके अब तुम खाली क्या करो, बस हमें कथामृत का पान कराओ, कथामृत का पान कराओ। जिससे कहा गया कथामृत का पान कराओ, वह सूत जी भी एक साथ प्रसन्न होकर के बोल उठे, अहो वयम जन्म व्रतोद्यहास्म वृद्धानुव्रत्यापि विलोम जाता दौष्कुल्य माधिम विधनोति शीघ्रम महत्तमाना मदिधान योगा। अरे भगवान की कथा है ही ऐसी, जो तुम्हारे सामने ये कथा सुना रहा है, ये सूत बैठा हुआ है, ये सूत ऐसे कुल में पैदा हुआ है जिसको इस व्यास गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कभी कभी कोई अधिकार नहीं है। सूत का अर्थ होता है उत्तम वर्ण की माता और निम्न वर्ण का पिता से उत्पन्न हुई संतान। कन्या को स्वीकार किया जा सकता है, गुणवती कन्या कहीं भी हो आपको प्राप्त होती है तो कन्या रत्न, कन्या क्या है, रत्न। उसका परिष्करण करके, उसको संस्कारित करके, उसको संशोधित करके अपने जैसा उसको बनाया जा सकता है। लेकिन जो पिता पका पकाया है ना, वो संतान पैदा करेगा ना, तो वो वैसे गुणों से पैदा करेगा, क्योंकि भगवान ने तो पहले भी कहा हुआ है ना कि मैं ही प्रवेश करके आता हूं तो जैसे गुणों को धारण करेगा ही। तो करने के बाद में जैसे ही बोले कि आज मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, ये भगवान की कथा ही है, ये संतों की कृपा ही है। संत ही यहाँ पर बिठाने की योग्यता देते हैं, जो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये योग्यता दी हुई है। और यह कलमश रहता है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, यदि वो भक्त बहुत तीव्र गति से प्रगति करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ, मैंने बहुत कुछ भगवान को समर्पित करके यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं रुकूं नहीं, तो निश्चित रूप से उन्हें सीधे के सीधे भक्ति में लगना चाहिए, भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। और जो पूर्वगत विचार और वासनाएं और भावनाएं हैं, उनसे अपने आप को बिल्कुल हटाना चाहिए, हटाना चाहिए बिल्कुल। मैं कहना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, वो था पहले, नहीं अब नहीं, हमें स्मृति मत दिलाओ, क्योंकि अब वो स्मृति मुझे प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है। अब तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत कुछ सेवा करनी थी। अब ध्यान दीजिए, मैं धीरे बहुत जल्दी बोलूंगा। ब्राह्मण के कोई गुण भी आपको सहायता नहीं प्रदान कर सकते हैं। और भगवान भी क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन से तांस तथे भजाम्य हूँ। भगवान ने सुंदर उदाहरण दे दिया है कि यदि आप अपने को सुंदर बनाना चाहते हो तो सुंदर बनो। दर्पण के सामने पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपने विचार किया कि मैं सुंदर लगूं, सजने के बाद में फिर कहाँ पहुंचते हैं, आईना के पास पहुंचते हैं। और आईना कहता है आनंद नहीं आया, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं आया, बिंदी लगनी चाहिए यहाँ पर, नहीं पर यहाँ पे ये लगना चाहिए। और क्या करो, सुंदर लगाने के लिए लेकर के बिंदी फिर आईने में लगाओ। बिंदी किस में लगाओ, आईने में लगाओ, सुंदर हो जाओगे, नहीं सुंदर होगे। अगर आईने में सुंदर दिखना चाहते हो तो ये बिंदी अपने में लगाओगे। भगवान ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि भगवान को कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने को कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तो कहा ही है, क्या उसका नाम क्या है, अपनी आत्म तृप्ति है। जो आत्म तृप्ति में रहता है ना, उसको कोई जरूरत नहीं है। और जनक आदि राजाओं को भी कोई जरूरत नहीं है। न मे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त वाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि। मैं भी करता हूं, इसलिए क्या करना है, मैं भगवान को जितना हम प्रसन्न कर सकते हैं प्रसन्न कर सकते हैं। और एक मैं और बहुत बात बताता हूं, महामंत्र जो है, ध्यान दीजिए, सरलता से ध्यान दीजिए। महामंत्र शब्द है, क्या है, शब्द है। और ध्यान दीजिए, मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल शब्द जहां पर समाप्त हो जाते हैं, महामंत्र उदित तब होता है जब तक तुम्हारी वासनाएं जगत में बनी रहेंगे, जो भौतिक श्रवण करने की जब तक लगी रहेंगी, तो महामंत्र एक साथ प्रभु है, भगवान है। और यहां पर विचार करने के बाद में आप तस्मात् विगत, बिल्कुल विचार खत्म करके हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। और आज मैं
करूँगा, गाऊँगा। क्यों गाऊँगा? कि अब तक जो मेरी रक्षा करते रहे हैं और मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मुझे पहाड़ों से कुचला गया, मैंने मना नहीं किया, सर्प के सामने डाला गया, मैंने मना नहीं किया, मुझ पर जो जो अत्याचार किए करो तुम, हम तो समर्थ तैयार हैं। जिनके बल पर हम तैयार हैं वो आज मेरे सामने तैयार हैं। आज भी हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और एक बड़ी बात मुझे बड़ी खुश कर गई है, प्रसन्न कर गई है कि देखिए, हमने जब इस श्लोक का गायन कर रहे थे, पीछे प्रभु ने श्लोक पढ़ा, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद में क्या हुआ, यद्यपि वह श्लोक और भी अच्छे पढ़ रहे थे श्लोक, तथापि उनका श्लोक इतना अच्छी तरह से नहीं पढ़ा जा रहा था। लेकिन मेरी प्रसन्नता का कारण ये था ना कि प्रयास पहला था, भगवान के लिए अपनी वाणी को अर्पण करना पहला प्रयास था। एक व्यक्ति, तुमको सुंदर नृत्य करना नहीं आता, तुम नृत्य मत किया करो, ऐसा करने के बाद अपराध है। वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा अपने टेढ़े मेढ़े नृत्य से। तुम्हारे अच्छे नृत्य से भगवान उसको नहीं मिलेंगे, अपने ही से मिलेंगे। इसलिए आप अपनी संपूर्ण समर्थ भावनाओं के साथ में भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण करने के बाद में क्या करना होता है? बहुत कुछ है, मैं तो कुछ नहीं कह पाया। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया भव सिंधुवै बंधन कटे जड़ मूल से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। शिला प्रभुपाद की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।